तोर धरती है तोर माटी है और तोर आसमान गा और तोला मैं बंदत हूँ भैया ते भूया के भगवान गा। कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। संगी हो माटी हा मेहनत मांगते और मेहनत करते हमार किसान, और जब तक के कस के मेहनत नहीं करबो हमार भूया में आनी बानी के जिन अन्न है एकर उत्पादन नहीं कर सकन। जे तक बात करथन संगवारी हो धान गेहूँ चना अरसी के बाद मुख्य खाद्यान्न फसल में आते जोंधरी, जेमा बहुत भरपूर मात्रा में पोषक तत्व रहते और 8 काल 12 महीना अब एक मांग रहते बाजार में। आज हम आप मल्ला जोंधरी के वैज्ञानिक खेती कैसे करबो एक बारे में विस्तार जानकारी दिखाबो, लेकिन सबले पहले आप ला दिखाथन ये खास खबर ला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें उनकी मंशा है कि गांव के प्रत्येक किसानों को जो कृषि करते हैं उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपके खेतों के मिट्टी की जांच करके उसमें जो पोषक तत्व जो पौधों को ज़रूरत होता है उसकी मात्रा उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बताई जाती है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि फसलों के लिए पोषक तत्व जो आप खाद के रूप में देते हैं उसकी महत्ता कितनी है, तो उसकी मात्रा अगर आपको पता होगी तो ही आप बैलेंस खाद बैलेंस डाइट जैसे हम लोग संतुलित भोजन लेते हैं उस तरह आप खादों का प्रयोग अपने खेतों में फसलों के लिए करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है खेती की जो लागत है वो कम होगी, और आप सबसे बड़ी बात यह है भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खबर के बाद स्वागत करथन कार्यक्रम के देखिया जम्मू संगवारी मन के संगी हो, जिसे बात करें आप मन ला कि जोंधरी के फसल ला पूरा छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र होए, मैदानी क्षेत्र होए और खास करके भाटा टिकरा क्षेत्र जहन निथार वाले भूया है, पानी है झन रुके, ऐसन जगह में हमार किसान भाई मन कर ही तो अच्छा भरपूर ढंग ले एकर उत्पादन मिल सकत है। फिर हर किसान के अलग अलग खेती करे के तरीका होते। हमार पीछे एक प्रगतिशील किसान जिनमन जोंधरी फसल लगा के, जिला हमन मक्का कथन, भुट्टा कथन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, बहुत अच्छा खेती करके एक अलग पहचान बना है। और सही कहन तो जोंधरी के खेती है नकदी फसल है, जिला बेच के किसान भाई मन बहुत अच्छा आमदनी ले सकत है। ये भैया मन के स्वागत करत पूछत हन भैया के, भैया सबले पहले आपके हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद आपने जानना चाहबो कि जोंधरी के फसल के जहाँ तक बात करबो, कौन किस्म के माटी या कौन किस्म के खेत में एक उत्पादन बढ़िया होते? ऐसे तो सर ये जो अपना छत्तीसगढ़ के काली मिट्टी है, इसमें भी जोंधरी के फसल बहुत अच्छा होता है। जो कि पहले अभी जो हम अभी लगाए हैं फसल मक्का का, तो ये हम राशि के 42-12 वैरायटी लगाए हैं और एला में ड्रिप में लगाए हैं। और एक ही लगाए से पहले खेत के तैयारी के लिए हमें 2 बार डिस्क हैरो चलाएं, तेकर बाद 2 बार कल्टीवेटर मार के मिट्टी ला भुरभुरा करे हैं और भुरभुरा करे के पश्चात रेजर में रेजरिंग करे हैं। ये में है 5 फीट लाइन टू लाइन रखे हैं और इसमें ड्रिप फैलाए के बाद 2 लाइन मक्का के फसल लगाए हैं। अच्छा, जेना भूया के आप मन चुनाव करता मक्का के फसल लगाए बर, ओमा आप मन ओकर तैयारी करत खानी का बात के चेत करता जिसमें फसल के उत्पादन बढ़िया होए? एक तो जैसे ये बारिश के फसल है तो पानी निकलने के व्यवस्था होना चाहिए, तेकर स्थिति ड्रिप में लगाए ले थोड़ा इजी रहते है पानी निकाले बर। फ्लड में लगा दे ले का है कि अभी बीच में जैसे पानी होने गिर गया तो गुड़ाई उड़ाई में तकलीफ आते है, जैसे बेड बना करके ड्रिप में लगाए ले गुड़ाई के ये समस्या नहीं रहे। लगातार आप मन टपक सिंचाई के बारे में बताते रहो, उन्नत तकनीक ला अपना के आप मन खेती करे शुरू करे हो। आप कैसे आपके बाद मन में विचार है इसके हमन वैज्ञानिक ढंग से जोंधरी के खेती करी के? ये सर का है, जोंधरी की फसल जो है नकदी फसल है, मोटी मोटा, और 60 से 70 दिन के अंदर में हो जाते हैं। और आजकल एक फसल में काम करके तो किसानी हो नहीं सके, तेकर स्थिति जैसे अभी हम जैसे मक्का लगा लिए और मक्का काटे के बाद हम फसल ला काट के निकाल के आए समय में फिर हम इनमें गोभी लगा सकत हैं। तो इनमें हमला 2 फायदा मिल जाए, जोंधरी के जोंधरी हो गए और बाद में हमें मक्का ला काट के हटा दिए तो फिर हमला गोभी का फसल भी मिल जाए, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा के। अच्छा, अने समय ला ध्यान रखत आपन खेती करते हो। और यही ला अगर हम फ्लड में लगाते हैं तो ये काम करे पर थोड़ा तकलीफ लगती है। अगर जैसे बारिश पानी होती रही तो दोबारा गोभी के लिए तैयारी नहीं कर सकन, लेकिन ड्रिप में लगाए से ये फायदा हमला मिल जाए। घास कचरा है तो फसल काटे के बाद ग्लाइसल मार दियन, घास खत्म हो जाए, ओकर बाद में गोभी लगा सकत हन। अच्छा, ये टपक सिंचाई ला अपनाए के बाद कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जोंधरी की फसल में नजर आते? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो एक सार दिखी फसल, अभी आप मन देखा तो कि नीचे से ऊपर तक ले एक जैसे दिखत है। फ्लड में दे लगा है, अगर जमीन के निकासी के व्यवस्था सही नहीं है तो जहाँ पानी ज़्यादा रुकी गर्मी में वहाँ तो थोड़ी देर के लिए ठीक दिखी, लेकिन बारिश के समय में जब पानी भर ही तो वहाँ का पौधा पीला पड़ जाए और उसमें अच्छा भुट्टा नहीं लगी। हमारे किसान भाई मन जाना थे कि कृषि विभाग होई के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बात करी, इखर तहत टपक सिंचाई है निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मन बर वरदान साबित होए। और परंपरागत खेती हट का अगर जोंधरी ला हमन वैज्ञानिक ढंग से करबो किसान भाई हो तो निश्चित रूप से उत्पादन हाँ बहुत बढ़िया हुई। भैया हमला बतावा, जिसे आप मन ये टपक सिंचाई ला अपना है, ओकर बाद आपके बंद खादा के नियंत्रण के चर्चा करबो। तो जैसे फ्लड विधि में लगा थतेन और आप आधुनिक खेती करतेन तो कुछ परिवर्तन नजर आई चापला ये ड्रिप और फ्लड में?
हाँ बहुत परिवर्तन है। अब ड्रिप में क्या है कि जैसे खाद को अगर लेबर नहीं है तो अपन ड्रिप में घोल करके दे देथन, सब जगह समान रूप से पहुंच जाता है। फ्लड में दे में क्या है कि अगर आदमी खड़े नहीं है तो लेबर मन कभी क्या कहीं ज़्यादा डाल दिस कहीं कम डाल दिस, कंट्रोल नहीं रह सके सही, पानी पे भी पूरा कंट्रोल नहीं रह सके। ड्रिप के खेती में ये फायदा है कि हम खाद और पानी पे कंट्रोल कर सकत हैं, जितना हमला जरूरत है पौधे के स्टेज के हिसाब से वो हिसाब से हम ओला पानी और खातू दे सकत हैं। अच्छा। और फ्लड में ये संभव नहीं है। अच्छा, स्वस्थ धरा और खेत हरा के बात यहाँ तक बात करबो तो ये जोंधरी के खेती के बात है भैया, तो आप मन जैविक खेती ढारे में चेत करे हो कि नहीं? हाँ, अब तो जैविक तरफ के सब तरफ मांग है तो जैविक तरफ तो झुकेल पड़ी और करेल पड़ी समय के देखत हुए भी। तो इसमें कुछ रासायनिक कीटनाशी या फिर रासायनिक दवाई के उपयोग करता हो कि नहीं आप मन? क्या में मक्का में? मक्का में हाँ, शुरुआत में तो बोए के बाद एट्राजिन मारल पड़ता जो वीड नहीं आए करके। और ओकर बाद में अभी कुछ दिन के बाद में कीड़ा के अटैक आई तो ओकर लिए फोरेट या फ्यूराडान ऊपर से भी देल पड़ी और एक आधी स्प्रे भी लेल पड़ी। अच्छा, जिन किसान भाई मन अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई है और जोंधरी लगाना चाहते हुई तो का अभी मन लगा सकते भैया? हाँ, थोड़ा लेट तो हो गए हैं लेकिन लगा सकते हैं अभी भी। और क्या है कि अगर वो मेन टाइम तो 15 मई तक लगा दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि 15 जून और 15 जुलाई के आसपास से फसल निकले चालू हो जाते तो कर अच्छा रेट मिलते हैं। अच्छा। और एकदम अर्ली लगा दे ले अगर बारिश नहीं आई तो फिर उसमें भुट्टा लग ही लेकिन उसमें दाना कम भरती, बराबर दाना नहीं आया फिर। अच्छा, ये जोंधरी के फसल में प्रमुख रूप ले देखे सुने पर आते कि पंछी सुआ चिड़ाई मन बहुत ज़्यादा नुकसान करते के तो एक प्रबंधन किसे करते हो आप मन? अब कर लिए तो एक तो अब जब फसल निकले के टाइम आई चिड़िया लोग का अटैक होता है तो उस समय थोड़ा सा रखवाली करल पड़ी। इतना मेहनत करे हम तो थोड़ी रखवाली नहीं करबो तो नहीं बन सके। और ख़ास तौर से अगर आसपास पेड़ पौधा लगे है तो ज़्यादा अटैक हुई, अगर फसल के आसपास पेड़ पौधा नहीं है तो अटैक थोड़ा कम हुई। अच्छा। प्रमुख बात आती किसान भाई हो, चाहे कतको करना हम फसल उपजा ली लेकिन अगर हमरा सही समय में बाजार नहीं मिल पाई तो बहुत ही नुकसान हो जाते। फिर पूछा था भाई कि बाजार के तैयारी कैसे करते आपके क्षेत्र में, कैसे बाजार के व्यवस्था है तेकर बारे में भैया हमने बताऊँ। बहुत अच्छा आप मन जोंधरी के खेती करे हो, हमारे किसान भाई मन के नुकसान एक जगह हो जाते जिससे बाजार की व्यवस्था की बात करबो वो सही समय में बाजार में माल नहीं पहुँच पाई तो उस समय बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाते। आप मन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ बाजार है जिला नकदी लेके आप मन बेचता हो? एक तो अभी यहाँ जैसे तेंदुआ के करीब में शास्त्री बाजार या डुमर तराई यहाँ पे मंडी है वहाँ भेज सकत हन। और नहीं तो ये जो भुट्टा वाले लोग होते हैं ठेला में बेचते हैं, करीब करीब उन लोग तो पता करते रहते हैं कि कहाँ पे किसका मक्का भुट्टा निकल रहा है, वो लोग आकर के खेत से भी ले जाते हैं। अच्छा। ये खेत में कते कन उत्पादन हो जाए आप मन के? और पौधा के ऊपर है, जैसे वैसे तो हमें कम से कम 10 से लेकर के 15,000 भुट्टा निकलना चाहिए। ज़्यादा घन लगा दे ले भुट्टा का साइज अच्छा नहीं रहे तो मैं तो 10-12 हज़ार ही समझा था कि अच्छा ड्रिप में लगाए हैं जो 5 फुट की दूरी में वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकली। लेकिन भुट्टा स्वस्थ निकली तो उसका रेट भी अच्छा मिली। भैया हमार मन तो होते आप गोठियाते तो निश्चित रूप से आपने बहुत सुखद जानकारी दिया और आप मन की जानकारी देख के हमारे किसान भाई मन फायदा उठाई। आज हमारे कृषि दर्शन में आया इतने सुखद जोंधरी फसल के बारे में विस्तार जानकारी दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ तो किसान भाई हो आप मन देखे ना कि भैया मन कतका सुघर ढंग ले जोंधरी के फसल जिला मक्का कथन स्वीट कार्न कहथन बाजार में गंज एखर मांग रथे। एखर अगर आधुनिक विधि ले वैज्ञानिक विधि अगर हमन खेती करबो तो वो दिन दुरिया नहीं है कि एखर उत्पादन अच्छा नहीं हुई। भाई अगर आप मन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बात करबो कि मक्का विकास कार्यक्रम के बात करबो, कृषि विभाग के अधिकारी मन कर जावा और प्रशिक्षण लेके जोंधरी के खेती ला अगर वैज्ञानिक ढंग ले करबो तो निश्चित रूप ले बारी है कोला है यह हमरा रोजगार के रद्दा दे सकते और रोजगार के रद्दा मिली तो निश्चित रूप ले हमारे किसान भाई मन गुनगुनाही। कैसे गुनगुनाही? केरा बारी मसंगी आबे मझनिया के बेरा, जोंधरी बारी मसंगी आबे मझनिया के बेरा। वो आप मन कहत हो कि मैं गीत सुनाऊँ का? मैं नहीं भाई, हमार कलाकार संगवारी मन बैठे हैं, आप मन सुघर सुघर गीत सुनाए बर जुड़े रहो हमार कार्यक्रम ले। घरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नरे नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नरे
भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो बोलो अरे नारे भैया नगाना रे ना हो ए नगाना मोरे नाना जो बोलो ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला जोहर मोरा ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला ठाकुर देवता के मड़ी लछवैले तुले वो परवान के हंसा जो ठाकुर देवता के मड़ी लछवैले तुले वो परवान के हंसा जो हे हंसा वो चरित वो मंगा वो मोती तुले वचना कई डारे जो भला गायो जड़ी देवर मंगायो मोती तुले वचना कई डारे जो भला गरी गरी नरे भैया नगाना री नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला भैया नगाना रे ना ए नगाना मोरा नाना जो भला सघाड़ा देवता सेवर लागम तोरे जो भला जोहर मोरा सघाड़ा देवता सेवर लागम तोरे जो भला सघाड़ा देवता के मड़ी लछवैले तुले वो परवान के हंसा जो भला देवता के मड़ी लछवैले तुले वो परवान के हंसा जो भला हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती तुले वचना कई डारे जो भला गायो चरित वो मूंगा वो मोती तुले वो परवान के हंसा जो भला गरी गरी नरे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला अरे नारे भैया नगाना रे ना हो ए नगाना मोरा नाना जो भला मक्का फसल के उत्पादन हा बढ़िया होए तेखर सेती कृषि विभाग के अधिकारी मन तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। काबर हमर किसान भाई मन तो अपन ढंग ले खेती करते चे, लेकिन कृषि वैज्ञानिक है कि कृषि के जानकार है, इकर सलाह लेके अगर बढ़िया खेती करी तो निश्चित रूप ले उत्पादन कई गुना बढ़ते। हमारे बीच गुप्ता साहब मन जिमन कृषि विकास अधिकारी। गुप्ता साहब आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। सबले पहले हमरा बताओ आप मन कि जोंधरी के खेती करे बर भूमि के तैयारी हमारे किसान भाई मन किससे करे? भूमि की तैयारी के लिए जैसे अपने किसान बताए कि डिस्क हैरो से, कल्टीवेटर से और रेजिंग करके इसको तैयारी करते हैं। 3-4 बार जुताई करते हैं और भुरभुरी मिट्टी कर लेते हैं। उसके बाद या तो लाइन से लाइन करें या तो मादा बना कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खेत की तैयारी करते समय में खातू माटी के प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते का साहब? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो देसी खाद होती है, घुरबा खाद जिसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं, उसको 25-30 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 5 किलो 6 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं इसको, ताकि उसका जो जीवाणु है वो खत्म हो जाए वो। अच्छा अच्छा। और बीजोपचार में ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं और बाविस्टिन कर सकते हैं और उसके बाद कल्चर का उपयोग कर सकते हैं इसको बीजोपचार के रूप में। बहुत सुघर बात ला गुप्ता साहब मन बताते किसान भाइयों कि जिन बीजा हम चुनाव करथन वह स्वस्थ रहे, तेखर सेती बाविस्टिन नाव के जिन दवाई है वो खाली उपचारित कर लेना चाहिए। अब उपचारित करे के बाद गुप्ता साहब का एक मतलब है कि पुष्ट बीज के चुनाव करना चाहिए, स्वस्थ बीज के चुनाव करना चाहिए, जेखले शुरुआत में पौधा बढ़िया रहे। गुप्ता साहब हमने बताओ जिससे बीजा ला चुनाव करे के बाद उपचारित करे के बाद अगर बोत हन तो कतका दूरी हम एक बिजाई करना चाहिए? इसको 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर कतार दूरी या पौध दूरी होना चाहिए। यदि मादा बोते हैं तो उसमें 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी।
कभी कभी देखते हैं सर जैसे हमन ये लगा देन मक्का ला और लगाए के संगे संग देखे तो पीला 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 दिखे लगते, तो एकर कारण का है? पीला में इसमें यूरिया कमी हो सकती है, पीले के ज़्यादा पानी भर जाता तब भी होता है। यदि ड्रिप से करते हैं तो पानी भरने की समस्या नहीं रहती उसमें। यानी ज़्यादा जब पानी हो जाते तो पीलापन आए की संभावना रहती है। पीलापन आए की संभावना रहती है। तो एमा हमारे किसान भाई मन का बात की सावधानी करे इसमें कि जहाँ पानी भरता है वहाँ पर न करें, या कि ढलान भूमि हो या कि रेतीली जो कछारी मिट्टी बोलते हैं उसमें होता है। फिर मक्का तो हर भूमि में होता है, चाहे मटाफी हो, डोरफा हो, कन्हार हो, कछारी, हर भूमि में मक्का होता है। अच्छा। तो ये कीड़ा मकोड़ा के प्रबंधन के बारे में बताओ सर। जिसे अब मक्का के बात करिए धीरे धीरे बढ़ा थे और कुछ समय में फ्लावरिंग की स्टेज में आज फूला की अवस्था में आज ही, तो ये घनी कौन कौन कीड़ा के प्रकोप हो सकते? अभी कीड़ा की तभी संभावना नहीं है अभी। जैसे होता है तो प्रिकॉशन के रूप में उसमें ट्राइकोडर्मा का भी आता है, वो बाबरिया बेसियाना तो जैविक खाद का, उसको पहले से छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें तो इसकी संभावना कम हो जाती है। यदि उससे नहीं होता तो फिर फोरेट वगैरह जो भी इसका दवाई है उसको स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। अभी हमारे किसान भाई मन बढ़िया ढंग से बताते रहे कि मन टपक सिंचाई अपनाए के बाद जोंधरी के बढ़िया खेती करते, मक्का के बढ़िया खेती करते के, तो हमरा बतावा जिन पारंपरिक खेती करथन तेन और मक्का के आधुनिक खेती करथन जे टपक सिंचाई लगा के करथन, स्प्रिंकलर लगा करथन, कुछ परिवर्तन नजर है सर? बहुत परिवर्तन है उसमें। पारंपरिक खेती में तो उसका कोई निश्चित नहीं रहता, घना भी हो जाता है बीज और छिड़काव पद्धति करते हैं। इसमें आधुनिक खेती में कम एक दूरी रहती है, निश्चित दूरी रहती है, कतार की दूरी, पौधा की दूरी रहती है। टपक सिंचाई में पानी कम उपयोग होता है, कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत फायदा है इससे। जी हमारे किसान भाई मन जाना थे और सरकार घलो कहते भाई कि स्वस्थ धरा और खेत हरा ते पाए के माटी के जांच कराना बहुत जरूरी है। गुप्ता जी बन करा जाना थन कि भाई जेन खेत में हमन जोंधरी के फसल लेना चाहतन, जेन खेत में हमन मक्का के खेती लेना चाहतन, वो खेत में का माटी के जांच कराना जरूरी हवा कि नहीं? गुप्ता साहब हमरा बतावा, जिन खेत में हमारे किसान भाई मन मक्का के खेती करना चाहते का ओकर बार माटी जांच करना बहुत जरूरी है? बहुत आवश्यक। मिट्टी की जांच से पूरा पता चल जाता है कि इतना इसमें NPK है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसी हिसाब से खाद डालना है उसमें रिपोर्ट आने के बाद। तो किसान भाई करते भी हैं ऐसा। अच्छा, लगातार जैविक खेती के बाद हमन अपन कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते रहथन और कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, हमन कहते कि भाई जैविक खेती कर के, तो का जोंधरी के जैविक खेती करना संभव है साहब? हाँ संभव है, जैविक खेती बिल्कुल संभव है। जैसे अन्य फसल जैविक खेती करते हैं फिर इसका मक्का भी कर सकते हैं जैविक खेती। गुप्ता जी बट बहुत सुघर बात बताते किसान भाई हो, लेकिन जोंधरी के फसल घलो बर सरकार के का योजना चला थे हमारे किसान भाई मन बर एवं जानना बहुत जरूरी है। गुप्ता जी हमला बतावा कि मक्का विकास कार्यक्रम बर सरकार के का योजना चला थे जेला हमारे किसान भाई मन सहज रूप ले अपना सके? मक्का विकास के लिए राष्ट्रीय विकास योजना है जो केंद्र शासन की योजना है, आइसोपाम योजना है। उसमें मिनी किट 4 किलो का प्रति किसान के कर दिया जाता है किसानों को, और कृषक खेत पाठशाला का आयोजन भी किया जाता है किसान ट्रेन देने के लिए समय समय पर। IPM का भी उसके पेस्ट मैनेजमेंट के लिए IPM का भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये जम्मो योजना के बारे में आप मन बता था, एक बार किसान मन ला कैसे आप मन जानकारी देता? ग्रामीण कृषि पदाधिकारी रहते हैं फील्ड में, उनके माध्यम से किसानों तक पूरा जो प्रचार प्रसार की योजना लागू है शासन से उनके तक पहुंचाया जाता है। और समय समय पर किसान का संगोष्ठी, कृषि मेला और कृषक पाठशाला का आयोजन करते हैं, उसके माध्यम से किसान जानकारी दी जाती है। अच्छा गुप्ता जी, अभी हमारे कार्यक्रम में जन संगवारी में जन किसान भाई मन जुड़े हुई और जोंधरी के फसल लगाना चाहते हुई, मक्का के लगाना चाहते टपक सिंचाई विधि ले, तो उखर मन में बात आत हुई कि हमू मन टपक सिंचाई ले जुड़ सकबो का ऐसे के, तो बतावा उमन कैसे जुड़ सकी, का कागजात के उन्हें जरूरत पड़ते का तेला बताओ विस्तार ले। ये किसानों के लिए प्रकरण तैयार करना पड़ता है, ग्रामीण कृषि पदाधिकारी जो फील्ड में रहते हैं करते हैं। उसमें एक आवेदन है, उसमें नक्शा खसरा B1 और किसान की फोटो और इन पुस्तक फोटो कापी, बैंक अकाउंट नंबर, ताकि छुट्टी से खत्म जा सके, ये सब प्रकरण तैयार करके शासन को भेजते हैं अधिकारी के माध्यम से। अच्छा, तो इसमें कुछ अनुदान है साहब? 70% का अनुदान है ड्रिप सिंचाई में, स्प्रिंकलर में भी है 70% का अनुदान। अच्छा जी। तो टपक सिंचाई लेने के बाद अनुदान कतक दिन में हमारे किसान भाई मन मिल जाते? वो पंजीकृत होने के तुरंत 1 सप्ताह बाद मिल जाता है। जैसे प्रकरण तैयार हुआ और इसका पूरा कोटेशन लगा के स्थापित हो गया खेत में, यदि पूरा सत्यापन प्रमाण चला जाता है तुरंत हो जाता है। अच्छा जी। गुप्ता जी, आज हमारे कार्यक्रम में आया, हमारे किसान भाई मन ला मक्का के खेती के बारे में विस्तार ले फोर के जानकारी दे, निश्चित रूप ले आप मन के देह जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मन फायदा उठाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
हाँ तो किसान भाई हो आप मन देखो ना गुप्ता जी मन कतेक सुघर सुघर बात बता दी से कि हमार किसान भाई मन बर केंद्र सरकार और राज्य सरकार घरो ह किस्म किस्म के योजना ला चलावत है। आज के कार्यक्रम कैसे लगी किसान भाई हो चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताओ। हमारे पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007। और संग महेंद्र साहुला दो विदा। जय जोहार राम राम।